नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बुढ़ापे की लाठी। एक व्यक्ति था, वो गांव में रहता था और उस व्यक्ति के 7 बेटे और 1 बेटी थी। उस व्यक्ति ने अपने बेटों को अच्छा पढ़ाया लिखाया और बेटी को भी अच्छा पढ़ाया लिखाया। वह व्यक्ति किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसने सबकी शादियां करवा दी और सब अपने अपने काम में सेटल हो गए थे। कोई सरकारी नौकरी कर रहा था, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा था, कोई कुछ और काम कर रहा था। सब अपने अपने काम में सेटल हो गए और बिटिया की भी शादी करवा दी थी। और उनका जो सबसे छोटा लड़का था वो उनके साथ रहता था और वो गांव में ही खेती बाड़ी का काम देखता था। अब धीरे धीरे समय निकलता गया और उस व्यक्ति का रिटायर्ड हो गया। उसके 60 साल पूरे हो गए थे। अब वो घर पे ही रहता और खेती बाड़ी का काम देखता था। अब वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो उसकी पत्नी और उनका जो सबसे छोटा वाला लड़का था वही उनके साथ में रहता करता था। ऐसे उनका परिवार चल रहा था। कभी कोई त्योहार आता तो जो बेटे बाहर नौकरियां करते थे वो घर पे आते थे और सब मिलजुल कर एक साथ में बैठ के त्योहार मनाते थे। तो वो जो बुढ़िया थी, उस लड़के की जो माँ थी, उनको ऐसा बहुत अच्छा लगता था। और वो जब कोई त्योहार आते सब साथ में बैठते मिलते तो वो माँ ऐसा कहा करती थी कि एक माँ ने 7 बेटे को पाला है और 7 बेटे मिलके एक माँ को नहीं पालते हैं। और वो कहा करती थी, आप सब भी मेरे पास रहो, मेरे साथ रहो और ऐसा करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो सब बेटे कहा करते थे कि हमारी अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, हमारी नौकरियां हैं, हम माँ या नहीं रह सकते हैं। वो अक्सर माँ को समझाया करते थे और उनके जो पिता हैं वो भी उसकी पत्नी को समझाया करता था कि देखो बेटों की नौकरियां हैं, वो या नहीं रह सकते हैं, वो जहां भी रहे, जैसे भी रहे, अच्छे से रहे, खुश रहे। और यही अच्छी बात है कि ये त्योहार पर अपने साथ आते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, अपन सब साथ में मिलके त्योहार मनाते हैं तो अपने को खुशी होती है। ऐसा वो बूढ़ा व्यक्ति कहा करता था। और अब वो जो उसकी माँ है 7 बेटों की, समय निकलता गया और उसकी बीमारियां भी बढ़ती जा रही थी। कभी बीपी हाई हो जाती थी, कभी शुगर लेवल कम ज्यादा हो जाता था। ऐसे वो बीमार रहती थी। और उस बूढ़ी माँ को एक दिन उसको लकवा हो गया। अब जब लकवा हुआ तो वो व्हील चेयर पर बैठती थी, व्हील चेयर पर ही घूमती फिरती थी और वो व्हील चेयर को छोड़ नहीं सकती थी। अब उसका वही सारा हो गया था। और एक जो सबसे छोटा बेटा था और बहू थी, वो भी बहुत अच्छे थे, माता और पिता को बहुत अच्छे से रखते थे। वैसे तो उसके 7 बेटे और बिटिया सब अच्छे ही थे, कोई बेकार और बुरा नहीं था। सबने जो बन पड़े वैसी उन्होंने सेवा की। लेकिन इसमें जो बढ़िया बात यह है कि जो सबसे छोटा बेटा था वही उनके साथ रहा और पास में रहा। उसने देख रेख ज्यादा की। और जो दूसरे बेटे थे वो बाहर रहते थे तो वो कभी वार त्योहार पे आया करते थे, लेकिन किसी के मन में माता पिता के प्रति ऐसी कोई भावना नहीं थी कि हम सेवा नहीं करें, इनको साथ में नहीं रखे, या इनको निकाल दे, या छोटे भाई को भड़कावे या उकसावे। ऐसी वो जो दूजे भाई थे ऐसी मनसा नहीं रखते थे। यही आज के जीवन में सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कई बार क्या होता है कि 7 बेटे होते हैं और छोटा बेटा माता पिता की सेवा कर रहे होते हैं तो दूसरे उसको भड़का देते हैं, कभी कुछ सिखा देते हैं। लेकिन उनके परिवार में ऐसी कोई बात नहीं हुआ करती थी। हाँ, माँ है, थोड़ा स्वभाव से ऐसी थी, कभी कभार कहा करती थी और भड़ास निकाल दिया करती थी कि मैंने 7 बेटों को पाला है, 7 बेटे मिलके एक माँ को नहीं पाल सकते थे। लेकिन उन बेटों की जिम्मेदारियां थी और वो अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे थे। अब देखो, माँ की सेवा जो है वो छोटा बेटा ही किया करता था, वो ही कर रहा था।
धीरे धीरे समय निकलता गया, समय ने करवट ली और अब देखिए उस माँ की मृत्यु हो गई थी। अब बेचारा पिता अकेला पड़ गया था और बुढ़ापा और तेज हो गया था। वो कर भी क्या सकता था? एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसके सहारा था, बेटा तो था ही, बहू तो थी ही, पर एक जो उसकी पत्नी थी वो भी उसके एक सहारा था। वो पत्नी की सेवा भी किया करता था, उसके लिए दवाई लाना, कभी पानी पिलाना, ये सारा काम वो बूढ़ा व्यक्ति देखा करता था। उसके बेटे बहू के साथ में रहा करता था, तकलीफ उनको कुछ नहीं थी। लेकिन जैसे समय निकलता गया, समय के अनुसार सब होता रहता है और वो बुढ़िया की मृत्यु हो गई थी। अब सब बेटों को सूचित किया, बेटिया को बुलाया, सब वहां आ गए और उसका क्रियाक्रम किया, सब अच्छे से हुआ और सब अपने अपने काम में वापस चले गए। अब बचा हुआ बूढ़ा व्यक्ति। दोस्तों, सुनने वाली बात तो अब है, अब वो जो बूढ़ा व्यक्ति है, कहते हैं ना कि बेटा जो होता है बुढ़ापे की लाठी होता है, लेकिन उसके पास एक लाठी नहीं थी, 7 लाठियां थी। 7 लाठियां का मतलब समझते हो आप? 7 लकड़ी थी उसके पास, लेकिन उसमें से काम की जो लकड़ी थी, लाठी थी, वो एक ही थी। वो जो सबसे छोटा बेटा था वही उसकी बुढ़ापे की लाठी थी। अब बूढ़े व्यक्ति की पत्नी तो रही नहीं, अब वो बूढ़ा व्यक्ति ही बचा है, लेकिन वो जो है सब बेटों को अच्छे से रखता था। बेटे वापस क्रियाक्रम करने के बाद माता का अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभालने लग गए थे। जब भी कोई वार त्योहार आता या पिताजी अकेले बच्चे हैं और उनकी हालत कभी ज्यादा गंभीर हो जाती तो छोटा बेटा उनको फोन करके सूचित कर देता था और वो सब दौड़ के वहां आ जाया करते थे और उन सबने पिताजी की बहुत अच्छे से सेवा की। लेकिन विशेष रूप से छोटा बेटा ही देखरेख करता था और वो छोटा बेटा जो था वो बुढ़ापे की लाठी था और उसने उसकी खूब सेवा की। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है, बेटा एक हो चाहे 7 हो, लेकिन माता पिता की सेवा अच्छे से करनी चाहिए। विशेष रूप से एक बेटा तो उनके साथ रहता ही है, रुकता ही है, लेकिन सबको भी मेल मिलाप से रहना चाहिए, किसी को भड़काना उकसाना नहीं चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और जो बूढ़ा व्यक्ति बचा था उसकी लाठी थी सबसे छोटा बेटा, उसे कहते हैं बुढ़ापे की लाठी। जो बेटा पिता की या माता की जो जिनमें से अकेला बच जाता है, उनकी अच्छे से सेवा करता है या दोनों की सेवा करता है, वही बुढ़ापे की लाठी कहलाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसा लगा? ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और मेरे YouTube चैनल धनुज बसेठिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।